क्यों खामोश हो गए हो? पहले भी कहा था कि तुम बात नहीं करोगे। बताओ मुझे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसा बर्ताव कर रहे हो मेरे साथ तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया तुमने मेरे साथ। क्या तुम नाराज हो मुझसे? मुझे बताओ ये सब करने की क्या वजह है? क्यों नाराज रहते हो मुझसे इस तरह? देखो झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सब बर्दाश्त करूंगा, मगर झूठ नहीं बोलूंगा। क्या तुम मुझसे कोई बात है जो छुपा रहे हो? ठीक है, छुपा लो, जा रही हूं मैं। नहीं नहीं जाओ गुलरू, अभी अभी तो आई हो। हाँ अभी आई थी मैं, लेकिन अब जा रही हूँ। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती, और ना ही मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर इसी तरह खामोश रहे तो मैं पागल हो जाऊंगी, समझ रहे हो? अच्छा नहीं लगा मुझे। वो लड़का मुझे नहीं पसंद। ओह गुलरू, गुलरू, साले बाबा, वो मैं यहाँ इसलिए। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। जो कहना था मैं कह चुका हूं तुमसे। मेरी बेटियां मुझे बहुत ही अजीज हैं। साले बाबा, मैं आपसे कसम खाता हूँ, मैं आपके बड़े दामाद जैसा नहीं हूँ। आप जो भी कहना चाहते हैं मुझे कह लें, लेकिन मैं उस जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं गुलरू से बहुत प्यार जाओ करता हूं। अपना काम करो। खुदा हाफिज। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? बस थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, इसके अलावा मैं ठीक हूँ उमर। इस वक्त तुम अस्पताल में हो और यहाँ मैं फैसला करता हूँ। जी डॉक्टर साहब। खुश आमदीद गुलफम साहिबा। बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहता हूँ, हमें चेकअप में थोड़ी देर हो गई। अगर आप कहें तो अभी चेकअप कर लें, फिर आप जा सकेंगी। हाँ बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। आ जाइए फिर। गुलफैम, मैं अपने कमरे में हूँ, तुम्हारा चेकअप हो जाए तो फिर साथ घर चलेंगे। जैसा आप कहें, क्या कह सकती हूँ मैं? हैवान, देखो तो इन तस्वीरों को जरा। एक हार के लिए मुझसे इतना दिखावा करवाया। खुदा गारत करे। खुशामदीद उमर साहब, आज आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जानता हूँ, यहाँ किसी काम से आया था मैं अपने कमरे में हूँ, कुछ हो तो बताना। इस वक्त तो मेरे अलावा कोई जरूरी नहीं है। आपकी अम्मी ने मेरे साथ क्या किया आपको मालूम है? आपको तो मालूम ही होगा, गुलफम साहिबा को भी मालूम है। आप दोनों एक जैसे हैं। योंजा, ये तुम्हारी साथी जिंदगी है। याद रहे कि ये जगह ये सब बातें करने के लिए नहीं है, और मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। माफी चाहती हूँ, मैं हद से बढ़ गई। ये उस गुलफम जैसी औरत से मोहब्बत करता है, मैं क्या उम्मीद रखूं? वो पहले सिर्फ मोहल्ले में रहता था तुम्हारे, अब वो यहाँ आ गया है और हर वक्त तुम्हारे साथ चिपका हुआ रहता है। हाथ में अंगूठी नहीं है, फिर भी वो साथ है। जिहान, तुम्हें यही लगता है ना कि वो हमेशा मुझे परेशान करता है? तुम ठीक सोचते हो, मैंने हमेशा उसके बारे में बुरी बातें बताई हैं तुम्हें। ये मेरी ही गलती है, लेकिन फिक्र मत करो, अगर मुझे परेशान करता है तो मेरा ख्याल भी रखता है वो। जिहान, तुम मर्द को जानते नहीं, इसलिए उससे नाराज हो रहे हो।
तुम्हें उसे जानना चाहिए। मैं तुम्हें जल्द उससे मिलवाऊंगी, फिर गलत नहीं सोचोगे उसके बारे में। कितना अच्छा होगा। क्या? बस कुछ नहीं, एक भी लफ्ज नहीं। मुझे इतना अच्छा ख्याल आखिर पहले क्यों नहीं आया? तुम दोनों तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना। मैं मर्द से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगी, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। गुल्रू, हाँ कहो गुलरू। हाँ उमर साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि गुलफिम साहिबा की तबीयत अब कैसी है? फिक्र मत करो, गुलफैम अब ठीक है, उसका चेकअप हो रहा है। जिहान कैसा है? जिहान अभी तक वैसा ही है। क्या तुम उसके साथ हो अभी? बस अभी बाहर आई हूँ मैं। बात सुनो मेरी, खुद पर और जिहान पर दबाव मत डालो। वैसे भी तुम्हारी आज छुट्टी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। मर्द चला गया ये, अब फिर से कोई तमाशा ना कर दे। इन चांदी की चीजों को क्या हो गया है? इनका रंग क्यों खराब हो गया है? हम तो इसे पिछले आधे घंटे से साफ करे हैं चाहते साहिबा, अब और कितना साफ करें? मुझे नहीं लगता कि ये चांदी साफ करने की चीजें हैं। नकली चीजें खरीदी हैं तुमने। महबरूर है। महबरूर रे। हाँ, अभी मार्केट चली जाओ और चांदी साफ करने का केमिकल लाओ। जी भी लाती हूँ मैं। और ये रिसाले फेंक दो। कितनी बार कहूँ तुमसे? पढ़ना तो तुम्हें आता नहीं है, फिर ये क्यों जमा करके रखे हुए हैं? ठीक है, मैं अभी फेंक देती हूँ इन्हें। अभी फेंकने की जरूरत नहीं है इन्हें। जाओ, पहले जो काम कहा है वो करो। जाओ जल्दी। हाँ बेटा, तुम मार्केट से कुछ मंगवाना चाहते हो? नहीं। तनर इधर आओ जरा। अच्छा सुनो, कुछ भी हो बेटा, अगर वो तुम्हें डांटे तो जवाब मत देना, क्योंकि वो दादी है ना तुम्हारी। ठीक है। अगर गुलफैम बीच में ना आती और ये सारा मामला ना संभालती तो तुम्हारे पास आज कुछ भी नहीं होता। देखो, तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, उस आवारा लड़की से तुम्हें दूर रहना होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जी समझ गया हूँ मैं आपकी बात दादी जान। सुबह मुझे गुस्सा था इसलिए तुम पर निकाल दिया, इसीलिए मैं उसकी तलाफी करना चाहता हूँ। तुम्हें एहसास हो क्या? मुझे मालूम था। जब इनका कोई फायदा ही नहीं हुआ तो मिटा देती हूँ इन्हें। ये गाड़ी भी बिल्कुल उसी की तरह है। दिखावा, सिर्फ दिखावा। क्या हुआ, अच्छी लगी तुम्हें? लगता है तुम्हें गाड़ियों का शौक है। तुम सबसे छोटी बहन हो ना उनकी? क्या मतलब? तुम योंजा की सबसे छोटी बहन हो। हाँ बिल्कुल।
योंजा की ही बहन हूँ मैं, और जितना तुम्हें गाड़ियों के बारे में पता है उतना ही मुझे ज्वेलरी के बारे में मालूम है। जो हार तुमने योंजा को दिया वो बिल्कुल बेकार है। बेकार? हाँ बिल्कुल, बस महंगा है और चमकदार। लगता है तुमने उसे काफी गौर से देखा है। हाँ, पहली नजर में तो अच्छा लगा, लेकिन समझ गई थी कि दिखावा है ये। अच्छा, तो तुम्हें ये लगा? जब तुमने वो हार लिया तो तुम्हें योंजा की कोई परवाह नहीं थी। ये सिर्फ दिखावे के लिए था और कुछ नहीं, क्योंकि वो हार तुमने योंजा के लिए नहीं लिया। तो फिर बताओ मुझे, किसके लिए लिया मैंने? इस सब से बस एक ही बात वाज़ेह होती है, तुमने ये इसलिए किया ताकि अपनी दादी को खुश कर सको। इसका मतलब ये है कि मेरी बहन की तुम्हारी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं, बिल्कुल उस हार की तरह। तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? साइकोलॉजी? हाँ, तुम्हें समझना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। तुम एक बदतमीज लड़के हो और कुछ नहीं। तुम्हें समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मेरा सब्जेक्ट लॉ है।